नमस्कार। जय गौ माता। आज बहुत अच्छा विषय है। इस विषय को लेके मेरे मन में बहुत दिन से बातें चल रही थी। आखिर आज वो दिन आ गया कि जो बातें मैं आज करने वाला हूँ वो केवल हम और आपके लिए नहीं है, ये संपूर्ण जीव जगत के लिए है, संपूर्ण वनस्पतियों के लिए है और ये संपूर्ण जो है जंतुओं के लिए है। विषय ये है कि मैं अक्सर पेशेंट मेरे से आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमने तो कभी धूम्रपान नहीं किया, लेकिन फिर भी हमको जो है गले का कैंसर हो गया, मुंह का कैंसर हो गया, या हृदय से संबंधित बीमारी हो गई, या उच्च रक्तचाप हो गया, या हमारी किडनियां फेल हो गई, या हमारा लीवर प्रॉब्लम में आ गया, हमने कभी नहीं की। तो आज का ये विषय ही है कि इस धरती पे मैं मेरे भारत की बात करूं तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो धूम्रपान नहीं करता हो। जान के आपको आश्चर्य और हैरानी होगी कि हर व्यक्ति जो है रोज धूम्रपान करता है, नियम से सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, और भी बहुत सारे जो धूम्रपान करने के माध्यम है वो सभी वो पीता और खाता है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, विषय बहुत महत्वपूर्ण है, लास्ट तक जाके इसको बिल्कुल देखना है। और जो व्यक्ति नहीं खाता पीता उसको ये बीमारी हो जाती है। इसको बचने का एक तरीका अगर आप आने वाली पीढ़ी को ये देना चाहो कि कैंसर, हृदय रोग, किडनियां फेल आज बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है। आप भी देख रहे हैं आए दिन समाज में कि मेरे पास तो आते ही है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही ऐसा है, डॉक्टर, चिकित्सक, वैद्य का प्रोफेशन ही ऐसा है कि उनके पास तो रोगी ही आते हैं, बीमार व्यक्ति ही आते हैं, स्वस्थ कोई नहीं आता। लेकिन देखने की बात यह है कि जिसने कभी कुछ नहीं किया, लेकिन वो भी कुछ नहीं किया इन द सेंस धूम्रपान नहीं किया, लेकिन मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर हो गया उसको, या किडनियां फेल हो गई। आखिर कारण क्या है? तो ये जानने के लिए वीडियो में एकदम अंत तक जाना है, ये देखने के लिए, ये सुनने के लिए। तो मैं शुरू करता हूं। जब कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो उसको फर्स्ट हैंड स्मोकिंग बोला जाता है। कि एक व्यक्ति है जो धूम्रपान कर रहा है तो जो धुआं है वो फेफड़े के अंदर जा रहा है, वहां से आर्टरी के माध्यम से हृदय तक जा रहा है, और फिर ऐसे ही ब्लड के माध्यम से होता हुआ वो किडनियों तक जाता है, किडनियों को भी फेल करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सेकंड हैंड स्मोकिंग जो है वो किसको बोलते हैं? सेकंड हैंड स्मोकिंग एक ऐसा व्यक्ति है जो धूम्रपान करता है, जो बीड़ी पीता है, जो सिगरेट पीता है, लेकिन उसके पास में बैठा रहता है, उसके नजदीक रहता है, तो जो वो धुआं है वो उस तक जाता है, तो उसको सेकंड हैंड स्मोकिंग बोला जाता है। लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आज तक आपने शायद बहुत कम सुना होगा कि थर्ड हैंड स्मोकिंग भी एक तरीका है। क्या तरीका है आपको बीमार करने का? क्या तरीका है आपको फेफड़ों में कैंसर करने का? क्या तरीका है आपको हृदय रोगी बनाने का? क्या तरीका है आपकी किडनियां फेल करने का? जरा सोचो और देखो, देश में कितने लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं। हम हमारे परिवार से लेके चले तो शायद कोई भी नहीं मिलेगा कि स्मोक करते हैं, लेकिन ऐसे सबके परिवारों में ही है। अगर 5 लोग हैं तो 1-2 लोग करते, बाकी नहीं करते। लेकिन पता है जो नहीं करते वो भी स्मोक करते हैं, यानी कि थर्ड हैंड स्मोकिंग सेकंड में वो आता है। अब आपको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जब कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग करने के बाद जब धुआं छूटता है, चाहे वो बीड़ी का है, चाहे वो सिगरेट का है, या कोई भी और अन्य कारण है, तो उसके पास बैठा जो व्यक्ति है उसके पास वो धुआं जाता है। और आपको जान के ये भी हैरानी होगी कि वो जो धुआं है उसके अंदर निकोटिन है, उसके अंदर टार है, उसके अंदर नेफ्थलीन है, उसके अंदर आर्सेनिक है, उसके अंदर ऐसी कार्सिनोजेनिक बहुत सारी गैसें हैं, हार्मफुल, जो आपको कैंसर करने के लिए सफिशियंट है, जो आपको हृदय रोगी बनाने के लिए सफिशियंट है, जो आपकी किडनी फेल करने के लिए सफिशियंट है। लेकिन ध्यान ये देना है कि जो तीसरा व्यक्ति है, यानी कि थर्ड हैंड स्मोकिंग, यानी कि हम और आप जो स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन स्मोकिंग करने वाले लोगों के पास भी नहीं बैठते, लेकिन फिर भी हमको ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। तो इसका अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो वो धुआं जब आसमान में जाता है या वातावरण में जाता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कई महीनों तक, इवन सालों साल तक वो धुआं जिंदा रहता है। वो धुआं वहां आसपास की जो दीवारें हैं, आसपास के जो इक्विपमेंट्स हैं, आसपास के जो चीजें हैं, जैसे कुर्सियां हैं, जैसे कपड़े हैं, जैसे उसके हाथ हैं, जैसे दीवारें हैं, उन सब पे वो धुआं लग जाता है।
जिसके बाद क्या होता है कि हम उसको टच जब करते हैं तो वो धुआं हमारे शरीर में आ जाता है। एक बात। दूसरी बात ये कि जो वातावरण में एक बार घुल गया, उसमें बीड़ी सिगरेट का तो है ही है, लेकिन साथ में जो गाड़ियों से निकलने वाला डीजल का है, पेट्रोल का है और अन्य बहुत सारी चीजें हैं, फैक्ट्रियों का है, जो भी नुकसान करता है, लेकिन इसको थर्ड हैंड स्मोकिंग बोला जाता है। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति, आपके परिवार में आसपास कोई व्यक्ति अगर बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, तो आप एकदम सावधान हो जाइए, क्योंकि जो कार्य वह कर रहा है वही कार्य आप कर रहे हैं, लेकिन वो इनडायरेक्ट रूप में। 2011 में 2010 में अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी। रिसर्च में ये बताया गया था कि जो थर्ड हैंड स्मोकिंग है, इससे भी कैंसर होने के खतरा है, इससे भी हृदय रोगी होने के खतरा है, इससे भी जो है किडनी रोगी होने के खतरा है। तो धुआं चूंकि आपके शरीर में जाएगा, विषैली गैस जाएंगी, आपके ब्लड को दूषित करेगा। ब्लड जो है आपके शरीर के हर एक अंग तक, हर एक उपांग तक, एक एक कोशिका तक, एक एक टिश्यू तक जाएगा और आपके ऑर्गन को फेल कर देगा। तो ध्यान रखिए, अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है, तो अगर वो आपका कोई कार्य करता है, चाहे आपके लिए वो भोजन बना के देता है, चाहे आपके लिए वो पानी का गिलास देता है, चाहे आपके लिए चाय बनाता है, चाहे वो कुछ भी करता है, इवन वो कपड़े भी या कोई वस्तु उठा के आपको देता है, तो आप समझ जाइए कि आपके शरीर में भी वही काम हो रहा है जो उसके शरीर में हो रहा है। यानी कि धूम्रपान से जो नुकसान आपके शरीर में है, वही उसके में है, वही आपके में है। तो महत्वपूर्ण बहुत विषय है, क्योंकि ये विषय इसलिए मैं आज लेके आया हूं कि मेरे पास ऐसे बहुत रोगी बढ़ रहे हैं जो बोलते हैं, डॉक्टर साहब हमने कभी धूम्रपान नहीं किया, लेकिन मुंह का कैंसर कैसे हो गया, गले का कैंसर कैसे हो गया, फेफड़े का कैंसर कैसे हो गया। तो आज जान लीजिए आप, ये जो थर्ड हैंड स्मोकिंग है, इसके कारण ही है। और अगर आप ये सोचते हैं कि हम वातावरण में, तो वो इतने लोग धूम्रपान कर रहे हैं, बहुत सारे विषैली गैसें निकल के आ रही हैं, बहुत सारे धुएं ऐसे हैं, हमको नुकसान है, तो इसका एक बचाव मैं आपको बता दूंगा। बचाव बहुत सरल है। बचाव ये है कि देसी गौ माता का पंचगव्य घृत, वो कहीं से भी आपको मिल जाएगा। नहीं तो देसी गौ माता का सही तरीके से वैदिक विधि से बनाया हुआ घी, जब आप घर से बाहर निकले तो उसको अपनी नाक में, जैसे वैसलीन आदि वगैरह कई बार लगाते हैं कई व्यक्ति, उसको लेकर अपनी नासिका, दोनों नाकों के छिद्रों में लगाएं। तो इससे होगा क्या, जब आप बाहर निकलेंगे तो जो धुआं है, जो पार्टिकल्स है, जो आर्सेनिक था, जो निकोटिन था उस धुएं के माध्यम से, जो टार थी, जो नेप्थलीन थी, जो आपके शरीर में आने वाली कार्सिनोजेनिक गैसें थी, वह सभी आपके जब नासिका, आपके नाक से जब आप सूंघोगे या नाक से जब आप सांस लोगे, तो वो पार्टिकल्स उस घी में चिकनाई के कारण उसमें चिपक जाएंगे और फिर उसको आके नाक को आप घर साफ कर लेते हैं, तो वो बाहर आ जाते हैं, अंदर नहीं पहुंच पाते। एक ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि जब आप बाहर निकलेंगे तो नाक को अपनी को कवर करके आप निकलिए, इस पे आप मास्क आदि लगा के निकलिए। लेकिन ध्यान ये देना है, ध्यान ये रखना है कि अगर आपको मास्क लगा के बाहर जाना है 2 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, तो धीरे धीरे आपके शरीर में, आपके फेफड़ों में जो टोटल एयर वेलम कैपेसिटी होती है, जो हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन को पहुंचने की जो क्षमता होती है, वो प्रॉपर नहीं पहुंच पाती। कार्बन डाइऑक्साइड हम जिसको छोड़ते हैं वही बाहर अंदर जाती है, तो वो भी एक तरह से स्मोक का ही काम करती है। इसके लिए आपको एक अच्छा काम ये करना है, रोज सवेरे सवेरे प्राणायाम जरूर करना है। अगर टोटल एयर वेलम कैपेसिटी अगर कम हो गई है, कार्बन की मात्रा आपके शरीर में ज्यादा हो गई है, क्योंकि आप छोड़ रहे हैं, मास्क के कारण वापिस जा रहा है, तो फिर आप जब योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम का अर्थ ही है आपके प्राणों का आयाम यानी उसका व्यायाम, तो बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। जब श्वास प्रश्वास की क्रिया आपकी बराबर होगी तो आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो ध्यान ये देना है, आज से एकदम सचेत हो जाइए, जागरूक हो जाइए और थर्ड हैंड स्मोकिंग से बचिए। 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। पहला, ऐसे व्यक्ति को अपने आसपास मत रहने दो, करता है तो दूरी बना के रखो। उसके हाथ से बना हुआ कोई भी चीज खाने की, पीने की, पहनने की, वो आपको टच भी ना करे, बिल्कुल ना करे। क्योंकि आप अगर ठीक रहेंगे, आपका परिवार ठीक रहेगा, आपका घर ठीक रहेगा, आपके घर में सुख होगी, आपके घर में शांति होगी, सुख होगा, सुख खुशी रहेंगे, शांति होगी और समृद्धि होगी, और आप बिना किसी बीमारी के दीर्घायु को प्राप्त होंगे। तो ध्यान ये रखना है, थर्ड हैंड स्मोकिंग का हमको ज्यादा से ज्यादा प्रचार और प्रसार करना है। ऐसे व्यक्ति जो कभी स्मोक किए नहीं, लेकिन उनको गले का कैंसर है, किडनी या फेल, कारण क्या है, वो यही है, थर्ड हैंड स्मोकिंग। तो आज के लिए ये वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय गौ माता, वंदे गौ माता।